हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपको अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड टिप्स में स्वागत हूँ। आज मैं आपको मैथ में औसत का चैप्टर, एवरेज का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और इसी तरह आप आज से मैं रेगुलर आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जीएस सब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊँगा। सोमवार और मंगलवार को मैथ, बुधवार और बृहस्पतिवार को रीजनिंग, शुक्रवार को हिंदी, शनिवार और रविवार को जीएस, संविधान, ये सब चैप्टर रेगुलर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो आइए आज देखते हैं सोमवार को मैथ का चैप्टर, औसत का चैप्टर पढ़ाते हैं। तो देखते हैं, दिया है पहला सवाल, दिया है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। जब कभी भी प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे तो उसका सूत्र हमारा होता है, ऐसे सवालों का सूत्र होता हमारा है, सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। n क्या हो जाता है, n हमारी संख्या हो जाती है जो जितना दिया हो, तो इस पे रखते हैं, यानी n का मान कितना रखेंगे 50, और यहाँ पे रखेंगे 50 प्लस 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा 50। यहाँ पे काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ बचेगा 25 गुणे 50 एक 51, 51, तो गुणा कर देंगे 25 से कम, 25 के 5, 25 पंचे 125 और 2 127, तो कितना आ गया 127, यानी 1275 इसका आ गया। अब क्या था 50 संख्याओं का औसत, औसत बराबर क्या होता है, हमारा औसत का सूत्र होता है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, तो इस पे रख देंगे, कुल योग कितना आया 1275 और कुल संख्या कितनी थी 50, तो काट देंगे, 0 हटाया, दशमलव लगा दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचे, 55 25 और 55 25, 12 25, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 25.5। ऐसे ही देखिए, जैसे दे दे 20 संख्याओं का, पूछ दे यहाँ पे 20 संख्याओं का, तो सूत्र क्या हो जाएगा, इस पर रखेंगे, यानी 20 गुणे 20 और 1 21 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ 210 बस। अब औसत पूछे तो क्या करेंगे, औसत बराबर इस पे रख देंगे, तो कुल योग हमारा कितना आ गया 210 और कुल संख्या कितनी थी 20, तो बटे 20, 2 कम 2, 2 0 0, 2 एक कम 2, ना जाने का 0, या 2 पंचे 10, तो ऐसे ही 10.5। तो ऐसे ही जब कभी भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे, तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। और औसत भी पूछे तो औसत क्या हो जाएगा कुल योग बटे कुल संख्या। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, दिया 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए, सभी प्राकृत विषम संख्याओं का, तो हमारी संख्या होती है विषम कौन सी होती है, एक योग पूछ रहा है यानी औसत पूछ रहा है, तो 1 प्लस 3 5 7 प्लस 8 लगा के हम यहाँ 59 तक की जाएंगे, क्योंकि 60 जो है 60 हमारी सम संख्या है, इसीलिए हम 59 तक की जाएंगे, 59 हमारी विषम है। तो जब ऐसा सवाल आ जाए तब ऐसे सवाल का सूत्र होता है हमारा पहला अंक प्लस आखिरी अंक बटे 2 गुणे कुल संख्या। तो पहला अंक क्या होगा हमारा, पहला अंक ये और आखिरी अंक ये, तो रखते हैं इसी पे, तो पहला अंक प्लस आखिरी अंक बटे 2 और गुणे कुल संख्या क्या होती है। देखिए यहाँ सम जितनी संख्या है, 60 संख्या है, जितनी संख्या होती है उसमें से आधी सम, यानी 30 सम और 30 विषम और सम, जितनी भी संख्याएं होती हैं उसमें आधी सम और आधी विषम संख्याएं होती हैं। तो देखिए कुल संख्या कितने रखेंगे 30, तो काटेंगे यहाँ 2 एक कम 2, 15 दूनी 30, यहाँ 59 और 1 60, तो 60 गुणे 15, तो गुणा करेंगे 15 छक्का 90, 900 आ गया। बस कितनी संख्या को रहा था यहाँ पे, क्या था 60 तक, तो कितनी संख्याएं थी, औसत बराबर क्या होता है कुल योग कितना आ गया 900, अब संख्या कितनी हमारी 30 से काट देंगे 0 0, 3 3 9, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 30 आंसर हो गया। ऐसे ही आइए देखते हैं अगला सवाल, दिया है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा।
सम प्राकृत संख्याओं का पूछे तो बहुत ही सरल होता है। तो सम प्राकृत संख्याओं का सूत्र क्या होता है हमारा है, बहुत ही सिंपल सूत्र होता है। जब कभी भी सम दिया हो, तो सम दिया हो तो सूत्र होता है n+1, बस यही सूत्र हमारा एक होता है। यानी n का मान कितना दिया है 10 और 1 11, 11 इस सवाल का आंसर हो गया। तो कभी भी सम संख्या पूछे, जितनी संख्या दी हो उसमें एक जोड़ दो, वही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं दिया है अगला सवाल। दिया है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो देखिए कभी भी कितनी संख्याओं का औसत दिया हो तो हमेशा औसत में इसमें गुणा कर देते हैं। औसत का सूत्र था कुल योग बटे कुल संख्या, पर कभी भी कितनी संख्याओं का औसत दिया हो तो उसमें हमेशा गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया 5 संख्या औसत कितना दिया है 10, यानी 5 गुणे 10 बराबर औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 5×50। अब कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो माना इसमें हमने x जोड़ने पर, तो औसत का सूत्र क्या था कुल योग बटे कुल संख्या। 5 संख्याएं दी थी, एक संख्या और जोड़ दी x, तो कितनी संख्या होंगे 6। तो कह रहा है औसत 12 हो जाए, बस तीसरी गुणा कर देंगे, 6 इधर बटे में इधर आएंगे गुणे में, तो यहाँ बचेगा 50 + x बराबर 12 छंग 72, ये प्लस के इधर आएंगे माइनस के, x बराबर 72 - 50 बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा 22। तो कितना आंसर आ गया 22 सवाल का आंसर हो गया। तो जब कभी भी ऐसा सवाल दिया हो गुणा करेंगे, x जोड़ देंगे और बटे में कुल संख्या बराबर जितना औसत दिया हो, तो ये सवाल का आंसर कितना होगा 22। आइए देखते हैं दिया है ऐसे ही अगला सवाल। दिया है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल दिया हो क्रमागत संख्याओं का, तो ये सवाल बहुत आसान तरीके से लिखता है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए दिया है 7 क्रमागत संख्याओं का, कितना औसत दिया है 33। औसत जो होता है कभी भी कितनी संख्याओं का औसत दिया हो, औसत जो होता है वो हमारा बीच वाली संख्या का औसत आता है। जैसे दिया है 7 संख्याओं का, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। हमने बताया औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या का होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 संख्या होता है, तो एक संख्या ये हो गई, 3 संख्या इधर लिख देंगे, 3 संख्या इधर लिख देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x माने फिर x + 1 फिर x + 2, अगर 7 तक की मानेंगे कुल योग रखेंगे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, पर ये सवाल बहुत बड़ा जाएगा, इसको हम ऐसे लगाएंगे डायरेक्ट। तो कैसे लगेंगे, एक क्रमागत दी है तो एक संख्या हमारी 33 हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो गई, इसके पहले 32 आती है, इसके पहले 31 आती है और इसके पहले 30 आती है। इधर देखेंगे इसके पहले 34 फिर 35 और 36। तो क्या कर रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 36। तो 36 सवाल का आंसर हो गया। छोटी पूछे तो 30 हो जाएगी, उससे बड़ी पूछे तो 31 हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लगाएंगे। आज देखते हैं दिया है अगला सवाल। दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमने बताया था जो हमारा औसत होता है वो बीच वाली संख्या का आता है। तो कितनी संख्या दी है, 4 संख्या दी हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे और कौन सी दी है, सम संख्या दी हैं। तो कितना औसत है 27, 4 संख्या दी हैं। तो देखिए सम संख्या दी है 27, तो हमारा विषम संख्या है, तो इसीलिए हम जो संख्या औसत है हमारा ये बीच वाला गया, तो 4 संख्या एक इधर लिख देंगे, एक इधर लिख देंगे, एक इधर एक इधर, क्योंकि 27 जो हमारा है विषम है और पूछ रहा है सम संख्याओं का। तो 27 से पहले सम संख्या कौन सी आती है 26, इससे पहले सम संख्या कौन सी होती है 24, इसके बाद में 28 और उसके बाद में 30। तो जो औसत होता है वो हमारे बीच वाली संख्या होता है, ये हमारी विषम संख्या, इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे। तो कितनी संख्या 1 2 3 4 संख्या हमारी हो गई। कौन सी पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें है 30। तो 30 इस सवाल का आंसर हो गया। अगर छोटी पूछे तो 24, इससे बड़ी पूछे तो 26 और उससे बड़ी पूछे तो 28 और सबसे बड़ी 30। तो सेम ऐसे ही लगाएंगे अगला सवाल। तो दिया है अगला सवाल, कह रहा A B C D 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है तो A तथा D का गुणनफल क्या होगा। तो सेम हमने बताया था कि जो औसत होता है वो हमारी बीच वाली संख्या होता है। तो दिया है 42 और संख्या कितनी दी है 4, तो दिया है ए बी, तो ए को 42 जो है तो हमारा सम है और पूछ रहा है विषम संख्या, तो ए इधर लिख देंगे, इधर बी
इधर C और इधर D। तो 42 को हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारी विषम संख्या है और पूछ रहा है विषम संख्या। तो 42 पहले हमारी विषम संख्या कौन सी होती है? 41। इसके बाद में विषम 39। इसके बाद में विषम संख्या कौन सी होती है? 43 और 45। तो कितनी संख्या? 1 2 3 4 संख्या हमारी हो गई। तो कह रहा है ए था डी, ए क्या है? 39 का मान दिया 39 और बी का मान दिया, डी का मान दिया है 45। तो गुणा कर देंगे 39 गुणे 45, 5 ने 45, 5 दिया 15 और 4 19, 4 ने 36 के 6, 4 तियाँ 12 और 3 15। तो 5 6 5 15 के 5 6 1 7 और एक यहाँ बचा। तो 1755 इस सवाल का आंसर हो गया। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इनको हल किया। इनको हम ऐसे भी लगा सकते थे, ये विषम दी थी, पहले x मानते, फिर दूसरी मानते x प्लस 2 और फिर ऐसे x प्लस 3 मानते। तो ऐसे ही लगा के, पर ऐसे ये तो बहुत बड़ा जाता, तो डायरेक्ट सवाल आएंगे तो ऐसे ही लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, दिया है ऐसे ही अगला सवाल दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं A B C D E का औसत 66 है, तो B तथा E का गुणनफल कितना होगा? तो हमने बताया था सेम वैसे ही लगाएंगे। कितनी दी संख्या है? 5 संख्या है, वो भी दिए A B C D E और दी है सम संख्या है और 66 हमारी जो है वो सम संख्या है। तो बताया था औसत हमारी बीच वाली संख्या होती है, रख देंगे A B C D E। अब 30 को भी काउंट करेंगे क्योंकि ये सम पूछ रहा है और 66 हमारी सम संख्या ही है। तो 2 संख्या इधर लिख दी, 2 संख्या इधर लिख दी और 1 संख्या बीच में लिख दी। तो 66 पहले सम संख्या कौन सी होती है? 64। इसके पहले 62। इसके बाद में कौन सी संख्या होती है? 68। इसके बाद में 70। तो पूछ रहा है बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा? बी का मान दिया कितना? 64 और ई का मान कितना दिया है? 70 गुणे 70। गुणा कर देंगे, 0 से लिख दिया। 7 चक्कू 28 के 8 हाथ लगे 2, 7 छंग 42 2 44। 4400 इस सवाल का आंसर हो गया। तो देखिए कितना बड़ा सवाल, कितने आसान तरीके से हमने हल किया। तो आज से मैथ और रीजनिंग, जीएस, साइंस और हिंदी के रेगुलर वीडियो आएंगे जैसा कि बताया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।